रोटरी आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता धुळे दौऱ्यावर, तर अनेक ठिकाणी विविध कामांचं उद्घाटन सोहळा संपन्न. रोटरी इंटरनॅशनल या जागतिक पातळीवर व्याप्ती असलेल्या सेवाभावी संस्थेचे जागतिक अध्यक्ष इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट शेखर मेहता प्रथमच 2 दिवसाच्या धुळे भेटीवर आज दिनांक 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी आले व त्यांच्या उपस्थितीत अनेक उपक्रमांचा शुभारंभ व लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. त्यांच्या समेत रोटरी इंटरनॅशनल डायरेक्टर डॉक्टर महेश कोटबागी, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 प्रांतपाल गव्हर्नर संतोष प्रधान व माजी प्रांतपाल आशिष अजमेरा यांच्या उपस्थितीत सदर कार्यक्रम पार पडले. धुळे शहरातील जिल्हा कारागृह, जवाहर दंत वैद्यकीय महाविद्यालय व रोटरी क्लब ऑफ धुळे फेमिनाच्या वतीने डेंटल चेअर प्रदान करण्यात आले. तर समारंभात प्रमुख उपस्थितीत आमदार कुणाल पाटील यांच्या उपस्थितीत सदर कार्यक्रम पार पडला. तर सायंकाळी जुने सिव्हिल शासकीय जिल्हा रुग्णालयात प्रोजेक्ट सुविधा अंतर्गत जलमंदिर, पुरुष व महिला स्वच्छतागृह, बोरवेल, उद्यानाचा सुशोभीकरण, तेथील नवीन बेंचेस असे विविध तसेच डस्टबिन विविध कामांचा लोकार्पण या ठिकाणी करण्यात आला. यावेळी अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे देखील उपस्थित होते. तसेच या ठिकाणी स्वच्छता अभियानाचा शुभारंभ देखील या ठिकाणी करण्यात आला. दिनांक 28 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 वाजता चॅरिटेबल सोसायटी व कमलाबाई अजमेरा विद्यालयाअंतर्गत स्वर्गीय मुरलीधर भाईजी पटवारी रोटरी रेफर लॅबोरेटरी व रिसर्च सेंटर, स्वर्गीय सूर्यकांता मेमोरियम रोटरी फिजिओथेरपी सेंटरचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते होणार असून स्वर्गीय डॉक्टर चुडामन पाटील रोटरी लाईफ सेवर रुग्णवाहिका ॲम्ब्युलन्सचा लोकार्पण सोहळा देखील महाविद्यालय परिसरात होणार आहे. दिनांक 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी सकाळी 10:30 वाजता स्वर्गीय अतुलभाई रमेश अजमेरा स्मृती रोटरी क्रॉसरोड भवनाचे भूमिपूजन देखील चक्करबर्डी परिसरात समतानगरात होणार असून त्यानंतर रोटरी इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट व अन्य पदाधिकारी यांचे धुळे दौऱ्याची सांगता होऊन ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी कलकत्ता येथे प्रस्थान होणार असल्याचे समजते. कलेक्टर धुले डिस्ट्रिक्ट जलज जी, सिविल सर्जन आशीष जी अजमेरा और जयेश पटेल जी दोनों हमारे सिविल हॉस्पिटल में आए थे और आप यहाँ पे क्या कर सकते थे. तो बेसिक कोई भी हॉस्पिटल की 2 चीज़ें होती है. एक तो जो लोग आते हैं उनके लिए पानी के लिए सुविधा होनी चाहिए, जो एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और उसके साथ में सेफ यूरिनल या फिर जो कुछ है राइट टू पी, जो एक बहुत बड़ी एक वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट भी चल रही है. तो उसके रिगार्डिंग हमने ये 2 चीज़ें बोली थी. उसके साथ में जब हमने एक राउंड लिया था उस टाइम उन्होंने बोला कि यहाँ पे गार्डन भी है, हम उसको भी डेवलप करेंगे. उसके साथ में जो डस्टबिन्स वगैरह है वो भी रखने चाहिए, वो भी ज़रूरी है. तो शुरुआत एक सिर्फ पानी से हुई, उसके साथ में ये यूरिनल और टॉयलेट का ब्लॉक बना, गार्डन डेवलपमेंट हुआ, ब्लॉक्स बेंचेस आए, और ये सब चीज़ें जब खुद होके आ रही है. एक्चुअली गवर्नमेंट सिस्टम में ये सब भी होता है, लेकिन उसके लिए थ्रू फाइलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है. हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और मैक्सिमम फंड जो है वो कोविड के लिए डाइवर्ट हो रहा है. तो उस इसमें जो रोटरी क्रॉस रोड ऑफ धुले की तरफ से जो फ्रंट साइड उनकी तरफ से जो मदद आई, दैट इज़ वेरी थैंकफुल, एंड आई थैंक ऑल द लीडर एंड अलॉन्ग विद धुले ब्रांच फॉर दिस गिविंग ये जो सपोर्ट किया उसके लिए. थैंक यू वेरी मच. रेगुलेशंस में नहीं कर सकते, उसी की तरह का एक एग्जांपल आज हमारे सामने है, जिसमें एक टॉयलेट यूनिट और जो आरओ सिस्टम है पीने के पानी के लिए, उसी के साथ गार्डन ब्यूटिफिकेशन, ये सब जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं जो इतने कम टाइम में एग्जीक्यूट भी किए गए, उससे ऐसा पता चलता है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और सिविल सोसाइटी में अगर फोकस्ड काम किया जाए तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं. इसी के साथ मेरे शेड्यूल में से जब मैं ऐसे प्रोग्राम्स को विज़िट करता हूँ तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी जो प्रपोज़ल थे या फिर जो पोटेंशियल है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारी सिटी का, जो अभी तक कवर नहीं हो पाया है, और कुछ प्रोजेक्ट है जो वन रीज़न और द अनदर अभी शेल्फ पर हैं, उनको कैसे रिवाइव किया जाए, इस बाबत भी इन प्रोग्राम्स के थ्रू पता चलता है. क्योंकि नहीं तो डे टू डे जो काम है उसके अंदर हम इतना व्यस्त रहते हैं कि तब इस चीज़ों के ऊपर ध्यान जाना बहुत मुश्किल होता है. पर आज मुझे भी इस प्रोग्राम में आकर बहुत सारी चीज़ें पता चली. रोटरी का स्ट्रक्चर के साथ साथ वर्किंग, उनकी खुद की वर्किंग स्टाइल और उनकी लिमिटेशंस,
उसी के साथ धुले डिस्ट्रिक्ट और धुले सिटी के अंदर किया गया काम और आगे किया जाने वाला काम, उस बाबत हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकर बहुत अच्छे ऐसे प्रपोजल तैयार करेंगे जो कम समय में अच्छा रिजल्ट देंगे और आने वाले टाइम में हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो रोबस्ट कैसे करा जाए, उसके लिए सर्विसेज, उसके लिए स्ट्रक्चर्स, उसके लिए फैसिलिटीज़ कैसे सिविल सोसाइटी के मार्फत दी जा सकती हैं, इस बारे में हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच रखकर रिजल्ट्स दिखाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंत्र दिया है सर्व टू चेंज लाइव्स, और इसमें ज़िंदगी सिर्फ हम दूसरों की चेंज नहीं करते, हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है, क्योंकि जब भी दूसरों के आंखों में हम खुशी देखते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और कुछ भी नहीं होती है। तो दोस्तों, हम ऐसा ही काम करते रहेंगे और दूल्हे क्रॉस रोड का मैं अभिनंदन करता हूँ कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है, और ओसीबी में दूसरा कुछ प्रोजेक्ट देखना चाहूँगा लेकिन मैं दोस्तों पुनः एक बार आपको सबको अभिनंदन, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का भी भाषण आपको सबको सुनना है। So everyone wanted to go home and I was the only male resident there. So I used to do the entire nights in the civil hospital. I always call civil hospital place a place of trust, place of emotions and place of hope. ये लैंड में जो चलता है 24 घंटा, the one who stays here only knows about it. Every moment, every hour, every day is a very unique day. You go to a ward, there is no bed sheet to cover the lady. You go to the toilet, there is no soap. You go to the washroom, there is no water. There is some patient which is fallen on the road, उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस में डीजल नहीं होता है। एम्बुलेंस है तो बैटरी नहीं चलती है, बैटरी चलती है तो ड्राइवर नहीं आता है। इवन पुलिस की गाड़ी एमएलसी के केस में बुलाओ, पुलिस की गाड़ी अवेलेबल नहीं रहती। You call some ambulance on the road, they pick up the patient, there is no one to give the money to the ambulance person. एक बहुत अलग किस्म का माहौल होता है। The people who stay, they will understand what I am trying to explain. Government, सिविल हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट काफ़ी कोशिश करती है, बट अल्टीमेटली आवर कंट्री हैज़ अ चैलेंज ऑफ पॉपुलेशन, आवर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ चैलेंज ऑफ ऑनेस्टी। काफ़ी चीज़ आती ही नहीं है, जो आती है यहाँ से निकल जाती है। So we are into that paradigm shift always, day in and day out. But thanks to all the staff and all these doctors, incidentally I think the civil hospital doctor is also here, the way they perform this 24/7, and it's one of the best places, I always say, to do any kind of a charity work. So compliments to this Rotary Club who thought about this model program, and one round of applause to all of you for doing this good work. And I see my friends also from 3030, I think Dada and my other friend is also here, and Bhamre. So create some kind of a structure in these premises, which I can tell you is make a prayer station. I won't call it as a temple. Make a prayer station. एक ही prayer room ऐसी बनाओ जहाँ पे गीता होगी, बाइबल होगा, ग्रंथ साहिब होगा, कुरान होगा, because that is the only place sometimes which works more, miraculous than the medicine. Medicine, expertise, science will happen there, but the relatives will get a hope and they will feel belonging to that. So if you try to create some kind of a common prayer structure, I think that will also give a good runway. So God bless you and keep on doing good work. Thank you. The toilet block is newly built, so you've spent a lot of money on the toilet block. You're doing gardening. गार्डन जो है वो भी ब्यूटिफिकेशन रह गया है, वो भी आप कर रहे हैं। Lots of good things. My compliments to you and to you, President. You spend substantial amount of money, and I believe of that, you and Ranu are the people who have contributed the substantial amount. Well done. बड़े दिल वाला आदमी है वैसे। So
वेरी नाइस थिंग्स यू आर डूइंग फॉर अ स्मॉल टाउन। तो मेरी जलज जी से बात हो रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि रोटरी अच्छी संस्था है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, और मीनिंगफुल काम होता है, और एक्चुअली होता है। अगर आप सोच के देखें कितना मीनिंगफुल काम होता है। सो इफ द एडमिनिस्ट्रेशन फील्स दे नीड एनी हेल्प ऑफ द सिविल सोसाइटी, आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स फॉर देम। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई हैव सीन द वर्क, आई सी द वर्क, द लेवल ऑफ वर्क, द स्केल ऑफ वर्क दैट वी डू इज अमेजिंग एब्सोल्युटली। सो एंड वो और भी उभर के आ जाता है जब एक छोटे शहर के अंदर में इतना कुछ हो रहा हो। और ये तो जस्ट 2 सैंपल मैंने भी देखे हैं, कल कुछ और देखूंगा, एंड देयर इज सो मच मोर दैट यू डू। आई एम जस्ट सीइंग अ फ्यू things only. So my compliments to each and every member of not only Dhule Crossroad but all the other clubs in Dhule. Well done. And then you know, ये स्मॉल टाउन्स के अंदर में बिग इम्पैक्ट्स हो सकता है। मैं कई बार एक कहानी बताता रहता हूँ आप ही के डिस्ट्रिक्ट की। द पावर ऑफ वन इज़ माई स्पीच दैट आई गिव एंड आई टॉक अबाउट रोटरी क्लब ऑफ वापी। बहुत साल पहले मैं वहाँ गया था वापी में, कल्याण दा के बेटे की शादी थी। तो शादी शाम को थी, सुबह बोले चलिए आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं रोटरी क्लब के। तो बात होगी शायद 15-17 साल पहले की बात होगी। उनके क्लब के अंदर में 54 मेंबर्स थे, एक रोटरी क्लब 2.5 लाख की पॉपुलेशन वापी की। उस एक क्लब ने जब वो वहाँ पहुँचे, बोले जब मेंबर्स पहुँचे तो बोले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो एक स्कूल बनाई, स्कूल से निकलेंगे तो कॉलेज बनाया, दूसरा कॉलेज बनाया। तो जलक जी एक रोटरी क्लब ने वहाँ 7 कॉलेज बनाए। ठीक है, इंडस्ट्री ने साथ दिया, लेकिन इंडस्ट्री ने तब साथ दिया ना जब रोटरी करने के लिए आगे आया। 7 colleges by a Rotary Club is an unbelievable thought, absolutely. And that school is a sprawling school, absolutely wonderful, where all the children of the Rotarians also study. फिर उन्होंने देखा अरे मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक क्लिनिक शुरू करी। वो क्लिनिक अब 200+ बेडेड हॉस्पिटल बन गया है, स्टेट ऑफ द 400 बेडेड हॉस्पिटल बन गया है, बताइए। सो दैट इज़ द पावर ऑफ वन रोटरी क्लब एंड दैट इज़ व्हाट यू ऑल कैन डू एंड यू आर जस्ट। मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं वहाँ जाके आया, मुझे इट गिव मी अ न्यू डायरेक्शन इन माई लाइफ। इसलिए मैं ये कहानी दोहराता रहता हूँ। मुझे आके लगा कि हमें भी कुछ हमारे क्लब में ऐसा करना है। तो हमने प्रोजेक्ट्स शुरू किए और वो प्रोजेक्ट्स को इतना स्केल अप किया कि वो नेशनल प्रोग्राम्स बन गए। जो हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम हमने 6 बच्चों के लिए शुरू किया था, सिर्फ 6 बच्चों के लिए हमारा क्लब करने वाला था, हमने एंड अप किया 66 एंड द ईयर एंडेड विद 66। और अब अगर हम आंकड़ा लगाते हैं तो लास्ट 15 साल के अंदर में 20,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज रोटरी ने करी है। तो आने वाले 5 साल के अंदर में 35,000 और करेंगे। एक हार्ट सर्जरी सिर्फ नंबर नहीं है। एक फैमिली के अंदर में किसी की हार्ट सर्जरी हो तो हमको समझ में आता है क्या है। तो ऐसे ऐसे एंड ये आपके मेरे लिए तो फिर भी बूते की बात है। उस बंदे के लिए जिसकी इनकम सिर्फ 6,000 से 7,000, मैं आज तक 2,500 फैमिलीज से मिला हूँ मैं, ऐसी फैमिलीज जिनके बच्चों के ऑपरेशन हुए, एक की इनकम 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। अगर आधे पैसे भी बचाएगा तो 6 साल लगेंगे, वो बच्चा तो 6 महीने नहीं बचेगा। तो सोचिए क्या व्हाट वैल्यू ऑफ वर्क। फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया शेल्टर किट, कि विपदा अगर कहीं इंडिया भर के अंदर में लास्ट 15 साल के अंदर में अगर कभी कोई डिजास्टर हुआ है तो रोटरी की तरफ से पहली चीज जाती है वो शेल्टर किट है। वो एक बॉक्स है, ट्रंक है, जैसा मिलिट्री का ट्रंक होता है, उसके अंदर 52 आइटम्स हैं, सब कुछ। वो हमने सब जब पहली बार किया तब कोसी रिवर में बाढ़ आई थी, कोसी रिवर के कारण बिहार में, तो उसका नाम ही रखा था घर वापसी किट। लोगों के घर ही नहीं है, 6-6 महीने तक घर नहीं जा सके वो लोग, लेकिन जब गए तो वो किट ही उनका घर था। बिछाने के लिए तारपोलिन, ऊपर लगाने के लिए तारपोलिन, खाना पकाने के लिए बर्तन, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के लिए कपड़े, पानी प्योरिफिकेशन के लिए टैबलेट्स, मच्छरदानी, बाल्टी, मग, जग, क्या नहीं था उसके अंदर में, सब कुछ जो कि एक फैमिली को चाहिए। कईयों के लिए तो उतना कुछ भी नहीं था फैमिली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई सी लॉट ऑफ पोटेंशियल in this Rotary Club of Dhule and Dhule Crossroad and the other clubs, Femina included. All of you get together और कुछ ऐसा करिए जलज जी के साथ में मिलके, which will leave, and these are all leaving lasting impacts, but something even bigger than this.
वी हैव द पोटेंशियल, हम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं लोगों के भरोसे पे, मैं जब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री से मिला तो मैं उनको बोल के आया हूँ कि सर जो 75 साल में नहीं हुआ, रोटरी इज रेडी टू डू 75 महीने में, मेकिंग इंडिया टोटली लिटरेट। नाउ अगर मैं उनको बोल के आ रहा हूँ तो आई मीन इट ना, मुझे पता है कि हमने क्या बोल रहा हूँ। तो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, उनको हम बोल के आए हैं कि जी 10%, और कई बार आपने सुना होगा मुझे कहते हुए 10% काम हम करेंगे। अगर आपको 1 लाख चेक डैम बनाने हैं तो 10,000 चेक डैम हम बनाएंगे। जला जी अगर यहाँ पे वाटर बॉडीज हों एंड यू वांट देम वाटर बॉडीज टू बी रेजुविनेटेड, प्लीज रोटरी एंड द administration can come together and rejuvenate water bodies, because we are committed to do 10% in that also. So friends, that is the power that we have. I am inspired by what I see you are doing here, and so अब उसको और मैं आजकल एक और बात कहता हूँ अपनी स्पीचेस के अंदर में कि अगर 1000 कर रहे हैं तो 10,000 करिए, 10,000 कर रहे हैं तो 1 लाख करिए, 1 0 और बढ़ाइए उसमें, ठीक है ना। तो 1 0 धूले को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, और ये मैसेज तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे को बुलाया है, 12 घंटा आज ट्रैवल किया हूँ, 12 घंटा कल ट्रैवल करूँगा, तो उसका हर जाना ये चाहिए कि 1 0 लगाना है हर काम के अंदर में। मंजूर है ना आशीष? गुड।